Welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। दोस्तों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल 2023 के लिए अर्थात कक्षा 5 के लिए जो है सैम्पल पेपर जारी कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर्स की इस श्रेणी में आज हम जो पेपर ले रहे हैं वो है इंग्लिश का। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो है मार्किंग स्कीम देख लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। आपका 80 नंबर का लिखित परीक्षा होगी। 80 मार्क्स विल बी फॉर योर रिटन एग्ज़ाम और टोटल जो है वह 100 अंक का है। 20 अंक आपके विद्यालय से जाएंगे। यहाँ पे विभिन्न पाठ के जो अंक निर्धारित किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पाठ जो हैं वो आप ज़रूर अध्ययन कीजिए, उनके प्रश्न उत्तर याद कीजिए। द रैट्स एंड द एलिफेंट्स है, अजिन जिनी होम नो वन लॉक्ड, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ जो पार्ट है आपका 12, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके अंक भार के आधार पर। फिर गुरु भक्त गर्ल कालीबाई, तो ये जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं इनमें से लेसन्स हैं, इनमें से पैराग्राफ आने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। वापस से बता देते हैं। गुरु भक्त कालीबाई, ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी चित्तौड़गढ़, जिनी होम नो वन लॉक्ड 8वां लेसन और आपका 3रा लेसन और 2रा लेसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो इनको आप इसी अनुसार तैयारी कीजिएगा। फिर आपके जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन या पत्र वगैरह कहानी वगैरह आएंगे, तो वो आपको तैयार करने 16 अंक के आएंगे ये प्रश्न आपके। और रीडिंग के हैं जो 30 अंक के आएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इनको आप अवश्य पढ़िए। इनके विलोम शब्द, इनमें आने वाले कठिन शब्द, इन सबको बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पेपर की तरफ। प्रश्न पत्र जो आएगा वो आपको उसी प्रश्न पत्र में ही हल करना होगा, तो इस बात का अभ्यास कीजिएगा। जैसे प्रथम जो भाग है वो आपका लेक्सिकल आइटम का है, अर्थात ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर और एक शब्द अनेक शब्द वाले रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न हैं। अभी इनके हल बता दिए जाएंगे आपको और समझाने के साथ इसका हल बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिया के रूप आए हुए हैं। आपको 4 अंक का प्रश्न है। फिर स्पेलिंग है, आपको सही करके लिखना है। और यहाँ पे है रिक्त स्थान भरना है आपको दिए गए शब्दों में से चुनाव करके। इसके बाद आपके ये प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे रोशनलाल है, ट्राइबल विलेज, सीमा वाला पार्ट है आपका, इसमें से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। और राइटिंग सेक्शन है, तो प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है लेटर और एप्लीकेशन में। आपको इनमें से एक ही प्रश्न को हल करना होगा। फिर 22वें प्रश्न में भी चॉइस है। यहाँ पे आपको कहानी दी गई है, कहानी के साथ में आपको शब्द भी दिए गए हैं रिक्त स्थान भरने के लिए, तो यह आपके लिए सरल है। अगर ये नहीं आपको आता तो आप इस तरीके से चित्र का वर्णन भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पेपर जो है इस तरीके से 22 प्रश्न आएंगे आपके और आखिरी 2 प्रश्न में आपको चॉइस मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ में। सैम्पल पेपर आपकी ये जो अवधि रहेगी परीक्षा की वह 2.5 घंटे की रहेगी और अधिकतम 80 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। अर्थात इन शब्दों में जो अंडरलाइन किया गया अक्षर है उसकी ध्वनि जिस शब्द में अलग है वो आपको बताना है। तो पहला दिया गया है कट, पुट, बट एंड शट। तो यहाँ पे हमें यू की ध्वनि को देखना है। तो वापस से देखिए कट, यहाँ पे अ की ध्वनि आ रही है। पुट, ऊ की ध्वनि आ रही है। बट, फिर से अ की ध्वनि आई। शट, फिर से अ की ध्वनि आई। तो बाकी सब में अ की ध्वनि और ऊ की ध्वनि यहाँ पे अलग आई, तो उत्तर इसका बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चूज़ द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का होता है जिसका समान अर्थ है। फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का समान अर्थ का आपको शब्द ढूंढना है। तो प्रिटी, डार्क, नेस्टी, अगली। अब देखिए डार्क मीन्स गहरा, अंधेरा, नेस्टी और अगली जो अच्छे नहीं है, ठीक है। और प्रिटी, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, तो इसका जो उत्तर है वो ए हो जाता है।
अगला प्रश्न, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स डैश हेल्प मी। यहाँ पे आपको सरनाम पर आधारित प्रश्न जो है दिया गया है। तो हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? राम एंड श्याम, 2 लोगों की, और वो मेरी मदद करते हैं। तो ही एक के लिए, शी एक लड़की के लिए आता है, अस हमारे लिए आता है। तो यहाँ पे जो उत्तर है दे, यानी कि डी इसका क्रम है, तो आपको यहाँ पे डी लिखना होगा। महेश डैश रमन वेंट टू द मार्केट। महेश रमन बाजार गए। तो महेश और रमन, और के लिए आपको यहाँ पे लगाना है एंड, तो इसका सी उत्तर आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, ब्रूम, प्रॉमिस्ड और डस्टबिन। तो पहले इनका अर्थ बता देते हैं। ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू, प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा करना, और डस्टबिन आपको पता ही है कचरा पात्र। तो चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। माई फादर डैश मी टू टेक टू द फेयर टुडे। फेयर का अर्थ होता है मेला। मेरे पिताजी ने मुझे क्या किया? झाड़ू किया कि मेले में जाएंगे? प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस किया कि मेले में जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ डैश आई क्लीन। तो हम इन तीनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हम सफाई करेंगे? तो वो है ब्रूम। ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। विद द हेल्प ऑफ ब्रूम आई क्लीन माई रूम डेली। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फ़ाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे स्पेलिंग है, स्पेलिंग से रिलेटेड आप मान के चलिए 6 अंक का प्रश्न है, तो स्पेलिंग्स पे ज़रूर मेहनत कीजिए आपके, क्योंकि 3 अंक यहाँ पे हैं और 3 अंक आपको इस तरीके से दिया जाएगा। जो आपको शब्द दे दिया जाएगा, जैसे ये दे दिया आपको। अब इसकी जो स्पेलिंग है वो आगे पीछे करके दी जाएगी, ठीक है। इसमें से आपको सही शब्द इस तरीके से बनाना होगा। तो पहला यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान कलर्स। तो यहाँ पे आपको ओ भरना है, ड्रिंक एन भरना है, विलेज ए भरना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स फुल या एल वाई। या तो आपको फुल जोड़ना है या एल वाई शब्द दिए गए हैं। लाउड, तो लाउड के साथ होता है लाउडली। केयर, केयर के साथ होता है केयरफुल। इस तरीके से आपको ये उत्तर लिखने हैं। स्ट्रक्चरल आइटम्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द का चुनाव करके आपको लिखना है। यह क्रिया पर आधारित, वर्ब पर आधारित प्रश्न रहेंगे। राजू डैश अ लेटर टू हिज फादर। अब यहाँ पे राइट है और राइट्स है। तो देखिए जब भी एक वचन होता है राजू, हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये राइट्स आएगा। कविता डैश टू द म्यूजियम येस्टरडे। येस्टरडे से हमें पता चलता है बीता हुआ कल, यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो गो नहीं आएगा, यहाँ पे वेंट आएगा। वेंट दूसरा रूप पास्ट टेंस का है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? येस्टरडे शब्द से पता चल रहा है कि वाक्य भूतकाल का है। द किंग डैश इन अ पैलेस। अब देखिए लिविंग, लिविंग तो होता है कंटिन्यूस। तो इसके लिए यहाँ पे अगर इज़ होता या आर होता, वॉज होता या वर होता, यानी हेल्पिंग वर्ब होता, तो हम यहाँ पे लिविंग लगाते। लेकिन यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है, तो हमने लिव्ड यहाँ पे प्रयोग किया है। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। पैलेस होता है महल। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए अभी यही नियम बताया, अगर इज़ आर है तो ING वाला रूप आपको प्रयोग करना है। नियम ध्यान में रखिए। इज़ आर आप पहचान कैसे करेंगे? छोटे हैं आप लोग, तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। इज़ आर है या वॉज वर है, तो आपको ING वाला रूप वहाँ पे लगा देंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जंबल लेटर्स, तो ये स्पेलिंग वाला आपको कहा था 6 अंक का हो जाता है। तो पहला जो शब्द यहाँ पे ये दिया गया है, आप देख सकते हैं आगे पीछे इसकी स्पेलिंग जो है कर दी गई है लेटर्स को, और आपको सही शब्द का निर्माण करना है। तो पहला है टीचर, दूसरा है टाइगर, और तीसरा है एप्पल। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, आपको उनका अर्थ समझते हुए सही शब्द का प्रयोग करना है। ऑलवेज हेल्प द डैश टू क्रॉस द रोड। ओल्ड पीपल या शॉपकीपर। तो ओल्ड पीपल होता है वृद्ध व्यक्ति और शॉपकीपर होता है दुकानदार। तो हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए? ओल्ड पीपल की हेल्प करनी चाहिए। ग्रीन लाइट टेल्स अस टू
डैश वेट या गो। हरी बत्ती जो क्या बताती है, चलना या रुकना, तो गो। वी शुड कीप आर प्लेस डैश अनटाइडी या क्लीन। अब ये आवश्यक है कि आपकी जो वोकेबलरी है यानी कि जो शब्दों का ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। अनटाइडी का अर्थ होता है गंदा रखना, क्लीन का मतलब होता है साफ रखना। तो हमें कैसा रखना चाहिए, अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ डैश वीकली या डेली। डेली मतलब होता है प्रतिदिन और वीकली मतलब हफ्ते में एक बार। आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। फिर से आपके रिक्त स्थान है। तो परीक्षा जो है आपकी कठिन नहीं है। मुख्य बात यह है कि आपको अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ याद करते रहना है। अब क्लोथ्स, यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं तो पहले हम इनका अर्थ देखते हैं। क्लोथ्स का अर्थ होता है कपड़े, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, चिल्ड्रन मतलब बच्चे और हैप्पी मतलब खुश। तो अब वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। दिवाली इज़ द डैश ऑफ लाइट्स। तो दिवाली क्या है, एक त्यौहार है, किसका, रोशनी का त्यौहार है। हम दिए लाइट्स जलाते हैं तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल डेकोरेट देयर हाउस, लोग अपना घर सजाते हैं। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड बर्स्ट क्रैकर्स। क्रैकर्स होते हैं पटाखे। बच्चे जो है मिठाई खाते हैं और पटाखे जलाते हैं। न्यू क्लोथ्स आर पुट ऑन, नए नए कपड़े पहनते हैं। एवरीवन इज़ हैप्पी, सभी खुश रहते हैं। तो हमने इस तरीके से इस वाक्य को पूरा कर देना है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हें हल करना है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर ढूंढने का अभ्यास आप करेंगे। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए यहाँ पे। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। वाई डिड रोशनलाल सेव मनी। तो आप खुद एक बार अभ्यास कर सकते हैं प्रश्न देखने के बाद। रोशनलाल सेव मनी टू बाय अ न्यू कार। यहाँ पे आपको दिया ही गया है कि वह क्यों उसने पैसे बचाए। ही सेव मनी फॉर ईयर्स टू बाय अ न्यू कार। यहाँ पे इस लाइन में उत्तर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। व्हाट डिड रोशनलाल लव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लव करता था वो, क्या चीज़ पसंद करता था। ही लव्ड कार्स। What car did रोशनलाल यूज़। वो खुद कैसी कार प्रयोग करता था। ही यूज इन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। इतनी धीरे चलती थी उसकी गाड़ी कि लगता था साइकिल चला रहा है। वाई डिड रोशनलाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली। क्यों उसने अच्छे से कपड़े पहने। रोशनलाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली टू गो टू अ शोरूम टू बाय अ न्यू कार। क्योंकि वो शोरूम जाना चाहता था और नई कार खरीदना चाहता था। गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको विलोम शब्द ढूंढना है। तो न्यू का ओल्ड, स्लोएस्ट का फास्टेस्ट। वॉट डिड ही सेव टू बाय अ न्यू कार। उसने क्या सेव किया। ही सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। वेयर डिड रोशनलाल रीच टू बाय अ न्यू कार। वो कहाँ पहुँचा। ही रीच्ड अ ग्रैंड शोरूम, वह एक शोरूम पर पहुंचा। वॉट हैपेंड व्हेन ही सॉ द स्पोर्ट्स कार। क्या हुआ जब उसने वो कार देखी। ही स्वून, स्वून का अर्थ होता है बेहोश सा हो गया। विद डिलाइट, खुशी के मारे वो बेहोश सा हो गया। इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान। अगला पैराग्राफ हम लोग ले रहे हैं, इसके भी प्रश्न उत्तर आपको ढूंढने। देयर लिव्ड अ गर्ल, हर नेम वाज सीमा। ट्राइबल विलेज राजस्थान यानी कि जो राज्य है राजस्थान था, गांव में रहती थी सीमा नाम की एक लड़की। सीमा's फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। सीमा का परिवार गरीब नहीं था। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड सम बफेलोज। उसके वहाँ पे गाय और भैंस वगैरह थे। इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल। वहाँ पे एक और लड़की रहती थी। हर नेम वॉज ऋतु, ऋतु उसका नाम था। शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल। वो बहुत ही खूबसूरत भी थी और बहादुर भी थी। बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर एंड शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु। सीमा उसे पसंद नहीं करती थी और वह उसे देख के खुश नहीं होती थी क्योंकि वो बहादुर और सुंदर थी। प्रश्न उत्तर देखेंगे। व्हाट डिड सीमा's फैमिली हैव। तो आपने देखा दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज। वेयर डिड सीमा लिव। सीमा लिव्ड इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान। Whom did Seema not like? Seema did not like Ritu. What qualities did Ritu have? Qualities का अर्थ होता है गुण। उसमें क्या क्या गुण थे। तो वो ब्रेव थी और ब्यूटीफुल। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर।
नेम द स्टेट ऑफ सीमाज फैमिली, सीमा का परिवार कौन से राज्य में रहता था। स्टेट का अर्थ होता है राज्य। अब देखिए आपके 2-3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपकी समझ पर आधारित होंगे, तो आपको समझ करके देना है उत्तर। तो वो राज्य है राजस्थान। वाई डिड सीमा नॉट लाइक रितु, तो सीमा डिड नॉट लाइक रितु बिकॉज शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, शी वॉज जेलस ऑफ हर, क्योंकि वो उससे जलती थी। जेलस माने जलन होना, ईर्ष्या होना। अब अगला जो है अब आपका अपोजिट है। अपोजिट यानी कि विलोम शब्द आपको ढूंढना है। तो रिच, रिच मतलब अमीर, पुअर गरीब, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। प्लूरल आपको निकालना है। प्लूरल का अर्थ होता है आपको बहुवचन, एक और अनेक भी बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन भी बोलते हैं। तो गर्ल का गर्ल्स, काउ काउज, फैमिली का फैमिलीज, आपका प्लूरल। स्पेलिंग्स याद रखिएगा इनकी। आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं हम। राइटिंग सेक्शन है जो कि इमेजिन यू आर आशा आशीष, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। या तो आपको पत्र लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन का प्रश्न हम देखते हैं। आप दिव्या या दिव्यान दिनेश हैं और आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा इन क्लास 5 आप पढ़ते हैं। योर ग्रैंड मदर इज़ वेरी इल and she is alone at home, therefore you cannot go to school। अब देखिए यहीं पे प्रश्न में ही आपको वाक्य दे दिए गए हैं। तो योर जहाँ पे भी होगा ये एक ट्रिक होती है। तो योर को आपको माई कर देना होता है। माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी इल एंड शी इज़ अलोन एट होम, ये पूरा वाक्य आपको लिखना है। सिर्फ आपको क्या किया, योर की जगह आपने माई लिख दिया। देयरफॉर यू, यू को आप आई कर देंगे, ठीक है। योर को माई और यू को आई, ये दो आप ध्यान में रखिए। योर माई और यू आई। आई कैनॉट गो की जगह कम हो जाएगा, कम टू स्कूल। अब ये क्या कहते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। ये ध्यान रखिएगा कितने दिन की अवकाश का आपको कहा गया है। तो इसका प्रश्न हम देखते हैं। पहले तारीख लिखी, द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, जो पता प्रश्न में है वही हमें लिखना है। सब्जेक्ट फॉर 2 days लीव सर। अब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो भी आपने याद किया हुआ है उस अनुसार आप उसकी भाषा लिख देंगे। हमने आपको प्रश्न में से कैसे लेना है वो सिखा दिया। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी इल एंड शी इज़ अलोन एट होम, ये सारा आपको प्रश्न में दिया हुआ है, वहीं से आपको लिख लेना है। माई पेरेंट्स आर आउट ऑफ स्टेशन, मेरे माता पिता स्टेशन से बाहर हैं, यहाँ नहीं है। आई विल हैव टू टेक हर केयर, मुझे ही उनकी देखभाल करनी है। देयरफॉर आई कैनॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए विद्यालय नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, आपने यहाँ पे तारीख बता दी। एंड ओब्लाइज, ओब्लाइज का अर्थ होता है कृपा करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली और दिव्या, दिव्या या दिव्यांश दिनेश आप एक नाम लिख देंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट द स्टोरी हंग्री फॉक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, या फिर आपको एक चित्र दिया गया है उसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो पहले हम इस कहानी को देख लेते हैं। यहाँ पे हंग्री फॉक्स, भूखे जो लोमड़ी की है, खट्टे अंगूर जो कहानी है वो यहाँ पे दी गई है। Once upon a time there was a fox, one day it was hungry। hungry का अर्थ होता है एक दिन वो भूखी थी। It went here and there in search of food, उसने भोजन की तलाश करी। It went into a garden, वो गार्डन में पहुंची। गार्डन होता है बगीचा। There it saw a bunch of ripe grapes, वहाँ पे उसने अंगूर देखे। It wanted to eat the grapes, वह उन्हें खाना चाहती थी। The grapes were high, लेकिन अंगूर ऊंचे थे। It jumped at them again and again but could not get them, यहाँ पे ये them है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर रह गया है। It was sad, वो बहुत दुखी हुई। It said, और उसने कहा The grapes are sour, अंगूर तो खट्टे हैं। I must not eat them, मुझे ये नहीं खाने हैं। It went away, और वो ऐसा कह करके चली गई। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे इन्हीं की सहायता से हमने इसको भर लिया है। अब या तो आपको एक चित्र दिया गया है उसके अनुसार आपको जो है इन वाक्यों को लिख लेना है। यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं। आपको बताना है इस चित्र में आपको जो भी दिख रहा है तो आपकी कल्पना पर है ये। आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, किस तरीके से वर्णन आप
करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्लू दिया गया है वो जो है तारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं तारे हैं यहाँ, और माँ है, बच्चा है, ये लोग छत के ऊपर खड़े हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने वाक्य बनाए हैं। तो चांद और तारे हैं, तो इसका मतलब हमने समय बता दिया। यहाँ पे देखिए पहला ही वाक्य, इट इज़ नाइट टाइम, द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, आसमान में जो चांद है वो चमक रहा है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, जो तारे हैं वो भी जगमगा रहे हैं। ट्विंकलिंग होता है जगमगाना। अ मदर एंड हर सन आर लुकिंग एट द मून, और माँ और बेटा जो है वो चांद की तरफ देख रहे हैं। तो आपको 4 वाक्य लिखने हैं। आप यहाँ पे अपनी समझ और अपने शब्द ज्ञान के अनुसार कुछ और वाक्य भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये जो प्रश्न पत्र बहुत सरलता से हल कर लिया है, समझ के साथ आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशंस जो हैं दिए गए हैं, तो आप इसको सरलता से हल कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई और सहायता आपको चाहिए वीडियोस में तो वो भी बताइए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो देखने के बाद प्रेरणा मिलती है। शुक्रिया।